स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग संख्याओं को मानक रूप से कैसे सामान्य रूप में लिखा जाता है उसके बारे में समझेंगे। तो मानक रूप जो होता है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है कोई नंबर, उसको हमें क्या करना होता है, सिंपल फॉर्म में लिखना होता है। तो चलिए समझते हैं इसका क्या रूल है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास एक नंबर लिखा हो 3.6 इंटू 10⁻23। ये एक मानक रूप में है। कैसे समझेंगे कौन सा संख्या मानक रूप में और कौन सा संख्या सामान्य रूप में। तो देखिए 3620 ये कोई संख्या लिखा हुआ है, तो ये सामान्य रूप में लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर घातांक और घात के रूप में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। घातांक और घात के रूप में यानी कि 10 का पावर कुछ होना चाहिए, वो घातांक हो गया। ऐसे 10 का पावर 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया घातांक और ये हो गया घात। अगर इस तरह का कोई नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मानक रूप में, उसको सामान्य रूप में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का पावर 2 है तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये जो है मानक रूप में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये क्या है, सामान्य रूप में। बस अब इसको ध्यान से देखो, ये जो नंबर है वो अभी सामान्य रूप में लिखा हुआ है, इसको हमको मानक रूप में लिखना है। तो जब कोई संख्या को मानक रूप में लिखा जाता है तो उसमें क्या होता है, 10 का पावर कोई संख्या होना चाहिए, 10 का पावर कुछ होना चाहिए, है ना। कोई नहीं कि दशमलव के फॉर्म में हो ही हो, बट आपका जो नंबर होना चाहिए वो घातांक एवं घात के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए, घातांक एवं घातांक, यानी 10 के घात कुछ होना चाहिए, तो आपका मानक रूप हो जाएगा। और वो नहीं है तो ये सामान्य रूप में है। तो हमको क्या करना है, इस नंबर को सामान्य रूप में लिखना है। अभी 10 का पावर 3 हो गया, 10 का पावर -5 हो गया, 10 का पावर 4 -4 हो गया। तो ये आपका किस रूप में, मानक रूप में, क्योंकि 10 का पावर में कुछ नंबर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर से ये हटा देंगे पावर तो ये किस में बदल जाएगा, सामान्य रूप में हो जाएगा। तो हमको इसी को हटाना है और सामान्य रूप में क्या करना, बदलना है। चलिए देखिए, तो 3.6 10 टू दी पावर कितना, 3। मैंने क्वेश्चन को फिर से लिखा, सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। तो 3.6, जैसे यहां से आप पॉइंट हटाइएगा नीचे कितना लगेगा, 1। जैसे पॉइंट हटाइएगा नीचे कितना लगेगा, 1। और पॉइंट के बाद कितना अंक है राइट साइड में, ये देखना, पॉइंट के बाद कितना अंक है राइट साइड में, 1 अंक। तो कितना जीरो लगेगा, 2 अंक रहेगा तो कितना जीरो, 3 अंक रहेगा तो शाबाश। और यहाँ 10 का पावर 3 है तो 10 को कितना बार लिखेंगे, 3 लिख सकते हैं। 1 से 1 0 खत्म हो गया, यानी 10 से 10 खत्म। अब हमारे पास 36 बचा हुआ है और यहाँ 10 10 जा 100, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3600। यह आपका सामान्य रूप में बदल गया है। इस क्वेश्चन को गौर से देखो, यहाँ घात जो दिया हुआ था वो दिया था प्लस में, यहाँ घात किस में दिया, माइनस में। तो इसको देखो, ये मैंने दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा, उसको सॉल्व करेंगे। 3.065 लिखेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे कितना लगेगा, 1। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 0। यहाँ 10 का पावर कितना है, 5। इसको प्लस में बदलना है। माइनस को प्लस में बदला जाता है कैसे, इसके नीचे 1 लगाइए, 1 ऊपर और 10 का पावर नीचे 5 प्लस में। हम क्या बताए थे, 1 लगा करके ऊपर नीचे करने के बाद जो चिन्ह होता है माइनस से, वो किसमें बदल जाता है, प्लस। तो यहाँ पर है मेरा 3065, क्योंकि पॉइंट हट गया है, 3 0 है। ये जो 10 का पावर कितना है, 5 है, उसमें मतलब कितना जीरो ऐड होगा, 5 जीरो ऐड कर दिए। अब बताइए नीचे कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हो गया। तो 8 जीरो हटाएंगे तो 8 अंक के बाद हमारा पॉइंट लगेगा। तो हमारे पास सिर्फ 4 ही अंक है ऊपर, तो 4 अंक को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर 4 जीरो हम पीछे लगाते हैं तो वैल्यू बढ़ जाएगा, तो 4 जीरो कहाँ लगाना पड़ेगा, आगे। आगे वैल्यू आगे जीरो लगाइएगा, वैल्यू बढ़ने वाला नहीं है ना घटने वाला है। तो अब हमारे पास कितना अंक है, 8 जीरो यहाँ पर है, तो 8 जीरो हटाएंगे तो 8 अंक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। और पॉइंट के पहले क्या लगाना पड़ता है, 1 0, ये हमारा नियम है। तो हो जाएगा 0.0003065 हमारा आंसर होगा। अब आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 1.265 है इंटू 10 टू दी पावर -4 है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे। पॉइंट उड़ाओगे नीचे 1 लगेगा, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक, 3 0। पहला स्टेप यही है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके नीचे कितना लगाओगे, 1 लगाओगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। माइनस से पावर किसमें बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। रेसिप्रोकल करने से पावर माइनस से प्लस में बदल जाता है। अब हो जाएगा 1265, क्योंकि पॉइंट उड़ चुका है, खत्म हो चुका है। 1 पर 3 जीरो और यहाँ पर कितना है, 10 का पावर 4, यानी कितना जीरो, 4 जीरो लगाओ, लगा दिए। अब हमारा कितना जीरो हो गया, नीचे 7 जीरो, और हमारे पास ऊपर में कितना अंक है, 4 अंक।
तो 3 जीरो हमको बढ़ाना पड़ेगा तब ना 7 अंक बनेगा। 3 जीरो अगर हम राइट साइड में बढ़ाते तो वैल्यू बढ़ जाएगा, तो हमको कहाँ लगाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड। तो 3 जीरो मैंने, तो हमारे पास 7 जीरो है, तो हमारे पास 7 अंक होना चाहिए ऊपर में, तो 4 ही अंक ऊपर में, तो क्या करना पड़ेगा, 3 जीरो ऐड करना पड़ेगा। जब 3 जीरो हम ऐड करेंगे तो ये सब हटेगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। और पॉइंट के पहले क्या लगाना पड़ता है, एक जीरो। जब लिखेंगे आंसर तो 0.0001265। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसको बनाइए, इस क्वेश्चन को आपको बनाइए, ये आपका होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन को आप बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को आप कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर ले। मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।